हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत सारी कंपनीज़ के बाईबैक खुल चुके हैं। बाईबैक इस वजह से भी कंपनियां ला रही हैं क्योंकि 30 सितंबर के बाद, जी हाँ 30 सितंबर के बाद, अगले महीने के बाद 1 अक्टूबर से बाईबैक से रिलेटेड रूल्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हो चुका है। तो एक बदलाव ये भी है कि अगर आप 1 अक्टूबर यानी कि 30 सितंबर के बाद अगर आप बाईबैक करेंगे तो आप सपोज दैट जैसे 4,551 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है, तो इसका बाईबैक का प्राइस इन्होंने रखा है 5,000 रुपये का। ठीक है, तो अगर 5,000 रुपये में कंपनी बाईबैक करती है तो 1 अक्टूबर के बाद क्या रहेगा, तो आपका पूरा 5,000 रुपये वो आपकी इनकम से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो ऑलरेडी आप 10-15 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपका जो टैक्स स्लैब चल रहा होगा, जैसे 10 लाख रुपए से जैसे ही आपकी इनकम हुई तो उस केस में आपका टैक्स स्लैब हो जाता है ओल्ड रिजीम के हिसाब से बात करेंगे तो 30% का। तो 30% के अंदर आपका जो 5,000 रुपये में बाईबैक होगा तो 5,000 का 30% वो भी ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, 30 सितंबर के पहले पहले बहुत सारे बाईबैक ला करके क्लोज करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी कैपिटल को कम करना चाहते हैं। इससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है और इससे इन्वेस्टर को भी फ़ायदा होता है। इन्वेस्टर को अभी फ़ायदा होता है, 1 अक्टूबर के बाद से इन्वेस्टर को नुकसान हुआ करेगा क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरी इनकम हो जाएगी। अब आप कहेंगे सीकेडीजी तो गलत हो गया, 4,551 जो मेरी कॉस्ट है उसका क्या होगा, वो आपका कैपिटल लॉस मान लिया जाएगा। तो जब भी आपको कैपिटल गेन होगा आगे चल के तो उससे वो लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आदमी लॉस ही करे, हो सकता है आदमी जब प्रॉफिट होता हो तभी निकले। तो अल्टीमेटली 1 अक्टूबर के बाद से बाईबैक की रेलिवेंस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसी वजह से कंपनियां धड़ाधड़ इस समय बाईबैक ला रही हैं। अब इस समय बाईबैक का फ़ायदा ये है कि जो भी आपको बाईबैक से इनकम मिलेगी वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। तो आप कितना भी कमाएं मार्केट से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बाईबैक से रिलेटेड जो भी इनकम है वो आपकी टैक्स फ्री रहने वाली है, यानी कि इस पर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगना है। ना ही कोई शॉर्ट टर्म की बात होगी, ना ही कोई लॉन्ग टर्म की बात होगी। सबसे पहला आप बात करते हैं, कुछ बहुत सारी 8-10 कंपनी के बाईबैक खुल चुके हैं तो 1 बाय 1 करके बात करते हैं। तो सबसे पहली जो कंपनी है AIA इंजीनियरिंग। जी हाँ, AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर आप म्यूचुअल फंड के वीडियो मेरे देखते हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ के ऐसे पोर्टफोलियो के अंदर जो AIA इंजीनियरिंग को शामिल किए हुए हैं। 4,561 रुपये का इसका करंट प्राइस चल रहा है। ये कंपनी 4,500 4,440 तक गिर गई थी, यानी कि 550 रुपये कमाने का इन्वेस्टर के हाथ में मौका था। और देखिए इन्होंने बाईबैक 5,000 करोड़ का बाईबैक 500 करोड़ का बाईबैक लाया हुआ है। बाईबैक का प्राइस दिया है 5,000 रुपये का। तो यानी कि 4,561 रुपये का करंट में प्राइस चल रहा है, 5,000 रुपये का बाईबैक आया है तो इन्वेस्टर को 450 रुपये का फ़ायदा है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। खरीदने की लास्ट डेट है 19 अगस्त तक। अगर आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर होगा 19 अगस्त तक तो आप बाईबैक के लिए एलिजिबल हो जाओगे। रिकॉर्ड डेट 20 तारीख है, 20 तारीख को चेक किया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त तक आपको खरीदना पड़ेगा शेयर। अगर आप 20 अगस्त को खरीदेंगे तो यकीन मानना आपका शेयर बाईबैक में नहीं जाएगा। यहीं पर देखिए जो नेक्स्ट कंपनी जिसका बाईबैक खुलने वाला है उसका नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। जी हाँ, सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। AIA की तो चर्चा कर ही चुके हैं। सुप्रजीत इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 750 रुपये, ये यहाँ पर आप देखेंगे 750 रुपये इन्होंने बाईबैक का प्राइस रखा हुआ है और टोटल ये 15 लाख शेयर्स का बाईबैक करने वाले हैं और जो साइज रहेगा 112.50 करोड़ का साइज रहने वाला है। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग के लिए 750 रुपये में कंपनी बाईबैक। नेक्स्ट जो कंपनी है बाईबैक खुला हुआ है सिम्फनी लिमिटेड। जी हाँ, सिम्फनी, आपने कूलर वगैरह सिम्फनी के देखे होंगे। इसके साथ साथ जो बाईबैक प्राइस इन्होंने रखा हुआ है 2,500 रुपये बाईबैक का प्राइस इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पर भी लास्ट डेट टू बाई शेयर्स क्या है, 20 अगस्त लास्ट डेट है शेयर को खरीदने की और रिकॉर्ड डेट है 21 अगस्त। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका बाईबैक खुलेगा TTK प्रेस्टीज। जी हाँ, TTK प्रेस्टीज। करंट प्राइस 972 का है। इन्होंने जो बाईबैक का प्राइस रखा हुआ है वो रखा हुआ है 1,200 में कंपनी बाईबैक करेगी। आप कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, 972 का शेयर यानी कि 200 रुपये कमाने का मौका है। पर जी नहीं, इसका आपको डेट निकल चुकी है। 12 अगस्त तक जिसने शेयर खरीद लिया होगा उसको बाईबैक का ऑफ़र मिलेगा। जल्दी ही ऑफ़र अभी ओपन नहीं हुआ है, जल्दी ही ऑफ़र ओपन होगा। तो जिसके लिए आप अगर जिरोधा में आपके पास अकाउंट है तो कंसोल में जाके चेक करना कॉर्पोरेट को। आप स्टॉक्स के अंदर आपका अगर अकाउंट है तो उसमें आप डिस्कवरी में जब देखेंगे, डिस्कवर करके, तो उसके अंदर जाएंगे कॉर्पोरेट एक्शन में, वहाँ पर आपको बाईबैक दिखेगा। अगर आपका ग्रो के अंदर अकाउंट है तो वहाँ पर आप सीधे टाइप करना सर्च बॉक्स में बाईबैक और वहाँ पर बाईबैक में जितने भी शेयर करंट में चल रहे होंगे, ओपन होंगे, तो वहाँ पर आपको वैसा करके ऑप्शन दिख जाए। अगली जो कंपनी है सेरा सैनिटरी वायर। जी हाँ, 10,164 रुपये का इसका करंट पे प्राइस चल रहा है। और जो इन्होंने बाईबैक है सबसे तगड़ा इन्होंने ही बाईबैक दिया है। 12,000 रुपये में कंपनी बाईबैक करेगी, यानी कि जिसके पास 10,000 रुपये का शेयर है उसको 2,000 रुपये का फ़ायदा है। और लास्ट डेट टू बाई शेयर्स जो थी वो थी 14 अगस्त। जी हाँ, 14 अगस्त तक जिसने बाई कर लिया होगा उसको इसका बेनिफिट मिलेगा।
और रिकॉर्ड डेट हालांकि सेरा सेनेट वायर ने 16 अगस्त रिकॉर्ड डेट इन्होंने रखी हुई है। KDDL लिमिटेड का भी बाईबैक खुलेगा आगे चल के, 3513 रुपये इसका करंट का प्राइस चल रहा है। और जो इन्होंने बाईबैक के प्राइस का अनाउंसमेंट किया है वो किया है 3700 रुपये। जी हाँ, 3700 रुपये। और लास्ट डेट टू बाई शेयर से 23 अगस्त तक जो भी शेयर खरीद लेगा उसको बाईबैक के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जिसे आप TIIL के नाम से आप इसे जानते हो, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर मैं इसकी बात करूं करंट प्राइस की तो 3602 रुपये का इसका करंट का प्राइस चल रहा है। और इसने भी बाईबैक बहुत ज़बरदस्त दिया है। अपने करंट प्रीमियम से बात करें तो 35% से ऊपर का इसने बाईबैक देना स्टार्ट किया है। 4500 रुपये में कंपनी बाईबैक करेगी और 26 अगस्त तक जो भी शेयर ले लेगा तो उसको बाईबैक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आप देख रहे होंगे धनुका एग्रीटेक का भी बाईबैक ओपन हो रहा है। अगर मैं इसके करंट प्राइस की बात करूं तो धनुका एग्रीटेक देखिए, इसका बाईबैक प्राइस देखो, करंट में 2000 रुपये का इसका बाईबैक प्राइस है। 1800 रुपये का करंट में इसका शेयर प्राइस चल रहा है, तो 200 रुपये यहाँ भी कमाने का मौका है। और 14 अगस्त तक जिसने शेयर खरीद लिया होगा उसको आने वाले समय में बाईबैक का ऑफर करने का, टेंडर करने का मौका मिलेगा अपने शेयर को। अभी जो नेक्स्ट कंपनी आपके सामने दिख रही है इसका नाम है मयूर यूनिक्वेटर्स लिमिटेड। जी हाँ, मयूर यूनिक्वेटर्स की बात करेंगे, 643 रुपये का इसका करंट में प्राइस चल रहा है। और देखिए बाईबैक इन्होंने रखा है 650 रुपये का, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके सामने 643 से 650, तो आपको कुछ खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट इन्होंने 23 फरवरी रखी हुई है, 24 मार्च को ऑफर एंड हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं मयूर यूनिक्वेटर्स की, वही मैं कहूँ गड़बड़ क्या हो गया। 643 रुपये का इसका करंट प्राइस चल रहा है। वो जो बाईबैक ऑफर था वो 2022 के अंदर बाईबैक हुआ था, अभी फिलहाल 2024 में वापस से बाईबैक हुआ है। और बाईबैक का जो इन्होंने प्राइस रखा हुआ है वो रखा हुआ है 800 रुपये का, तो 150 रुपये यहाँ भी कमाने का मौका है। 22 अगस्त 2024 तक जो शेयर ले लेगा उसको बाईबैक में पार्टिसिपेट करने का या अपने शेयर को टेंडर करने का मौका मिलेगा। पर आप लोग बोलेंगे सिक्योरिटी जी ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई रिस्क नहीं है, 600 रुपये का शेयर खरीदो, 800 रुपये कंपनी को दे दो, 10,000 का शेयर खरीदो, 12,000 रुपये कंपनी आपको दे देगी। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब बहुत सारी कंपनियां जब अच्छा सा बाईबैक लाती हैं तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक तरीके से बिड डालते हैं। अब बिड के अंदर क्या होता है कि कंपनी निकालती है उसका लॉटरी सिस्टम, तो जिसको बाईबैक देना होगा कंपनी उसको दे देती है। लेकिन होता क्या है कि बाईबैक के बाद जनरली शेयर का प्राइस नीचे आता है। ठीक है, बाईबैक जिस समय चल रहा होता है तब तो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, तो जनरली इन्वेस्टर खरीदने के लिए, बहुत सारे इन्वेस्टर खरीदने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद अगर कंपनी के फंडामेंटल्स गड़बड़ हो गए तो होता क्या, शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है। तो जिनका शेयर एक्सेप्ट नहीं करती है कंपनी उनको शेयर के अंदर लॉस होता है, तो उनको 1-1.5 साल तक फंसे रह जाते हैं। जैसे एक बात करूँ, एक शेयर था KPR मिल्स, उसका बाईबैक आया था, करीब 1.5 साल तक आदमी फंसा रहा उस शेयर के अंदर, और फिलहाल अभी बाईबैक के ऊपर गया है 1.5 साल के बाद। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं बाईबैक के, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे यही हैं आपके कि एक हैंडसम अमाउंट 20-25% का आपको फ़ायदा हो जाता है, पर वो डिपेंड करता है कि एक्सेप्टेंस रेशियो कंपनी का कितना है। यानी कि अगर जैसे आपके पास 100 शेयर हैं तो कंपनी कितने बाईबैक में लेगी, 4 लेगी कि 5 लेगी। फिर इन्वेस्टर एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि एक शेयर वाली स्ट्रेटजी क्या होती है कि अगर हम एक शेयर खरीदें तो कंपनी क्या पूरा शेयर उठा लेगी। हाँ, जनरली ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास एक शेयर है तो सबसे पहले जिनके पास एक शेयर है उसको उठा लेती है। उस केस में क्या होता है, अब जैसे कंपनी को 12,000 शेयर बाईबैक में वापस लेने हैं, होता क्या है अगर 50,000 लोग ने एक शेयर उठा लिया तब क्या करेंगे, सब 50,000 को तो दे नहीं देगी कंपनी, तो प्रोराटा अलॉटमेंट हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी ने एक शेयर खरीदा और फंसा रहा, एक शेयर को बेच भी नहीं पाता और कैपिटल भी फंस गई है। तो अभी जितने भी IPO आ गए हैं करीब 20 से 25,000 रुपये की कैपिटल चाहिए इतने IPO में पैसा डालने के लिए। पर होता क्या है कि इन्वेस्टर की पूरी रकम अगर किसी का एक्सेप्ट नहीं हुआ तो गड़बड़ है, जिसका एक्सेप्ट हो गया उसकी बल्ले बल्ले है। तो अगर इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहता है तो जा सकता है। मेरा मानना है केवल उन्हीं कंपनियों के अंदर बाईबैक के अंदर पार्टिसिपेट करो जिन कंपनीज का आने वाले समय में फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो, कंपनी बैलेंस शीट अच्छी लेकर के आए। क्योंकि कंपनी जनरली बाईबैक के जरिए अपने पास जो कंपनी के पास सरप्लस कैश होता है उसको ऑफलोड कर देती है। तो फिर कंपनी को अगर आगे चल के कुछ एक्विजिशन करने हैं, कुछ कंपनी को अच्छा काम करना है तो कैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो वापस से वो मार्केट से रेज़ करेगी या फिर लोन लेंगे तो डेट का बर्डन आएगा। तो इसकी वजह से जब तक कंपनी अगला रिजल्ट लेकर के नहीं आती तब तक कंपनी का शेयर घिसता रहता है। तो इस वजह से बाईबैक भी अगर आप टेंडर किया करें तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि जिसके बाईबैक में शेयर एक्सेप्ट नहीं होते उसको बहुत नुकसान होता है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जैसे एक शेयर है ईक्लैक्स लिमिटेड, बहुत सारे लोगों का एक शेयर बाईबैक में एक्सेप्ट हो गया, वो खुश हैं क्योंकि 2400 का शेयर था 2800 में गया,
₹50 डीमेट वीमेट चार्जेस कट गए तो 300-350 का फ़ायदा हो गया। बहुत सारे लोगों का बाईबैक के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो उनको नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ का फ़ायदा है तो किसी चीज़ का नुकसान भी है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान से करना। और सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सोच समझ के और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बाईबैक के अंदर पार्टिसिपेट करें। बाकी बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।